अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहती हूँ फ़तेह सुल्स कोर्स में। आज जो है हम लेटर या लिखना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। या के पहले स्ट्रोक्स देख लेते हैं। तो आपने 90 के एंगल पे कलम को रखना है यूँ, और इसको यूँ बैक लेके आना है। ठीक है, ऐसे कुछ शेप बनेगी। उसके बाद आपने इसके साथ अलिफ मद्दा की शेप को अटैच करना है। इसी जगह पे जहाँ से आपने छोड़ा है उसी जगह पे आपने कलम को रखा और यूँ अलिफ मद्दा की शेप बनाई। यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होगा वो 2 कत आएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई होगी तकरीबन 2.25 कत आएगी। ठीक है, जब हमने इसको यहाँ से यूँ यहाँ से नीचे को लेके आना एक फ्लो के साथ, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई बनेगी वो तकरीबन 1.5 कत बनेगी। अब जो है हमने इसी जगह पे कलम को रखना है जहाँ से छोड़ा था, और एक फ्लो के साथ इसको यूँ गोलाई में लेके जाना है। एक फ्लो के साथ हमने यूँ, ठीक है, एक फ्लो के साथ हमने इसको ऊपर को लेके जाना है। यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई होगी वो 3 कत होगी। 1 2 ये 3। यहाँ से यहाँ तक जो गैप होगा वो 1 कत होगा। पिक्चर क्लियर है? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो इसका फासला होगा वो 3.5 कत होगा। 1 2 और ये 3, ये 3.5, 3.25 कह लें, 3.5 कह लें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो इसका हिस्सा है इसकी जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो लंबाई होगी वो 2 कत होगी। ठीक है, इस तरह से जो है कुछ या की शेप बनेगी। अब आ जाते हैं बड़ी या की तरफ। सबसे पहले आपने इसके यहाँ पे मैं स्ट्रोक्स भी बना देती हूँ। आपने 90 के एंगल पे कलम को रखा। ठीक है, इसको यूँ मूव बैक को करना है यूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्ट्रोक। फिर हमने यहाँ पे अलिफ मद्दा की यूँ शेप बनानी है यूँ। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा स्ट्रोक। फिर इसी जगह पे हमने कलम को रख के यूँ गोलाई में इसको ऐसे नीचे को नहीं लेके आना, बल्कि आपने जहाँ पे छोड़ा है वहीं पे कलम को रखा यूँ, और एक फ्लो के साथ
यहाँ तक लेके आए। फिर आपने क्या करना है, इसको ऊपर को गोलाई में ले जाना है। ठीक है, इस तरह से जो है कुछ या की शेप बनेगी। ये हो गया तीसरा स्ट्रोक और ये हो गया चौथा स्ट्रोक। ठीक है, चौड़ाई यहाँ से 2.25 कत, यहाँ से 2 कत, यहाँ से 1.5 कत और अंदर से यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई होगी वो 3 कत। यहाँ से जो इसका गैप होगा वो 1 कत आएगा और यहाँ से इसकी लंबाई यहाँ तक 3.5 कत। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई होगी, लंबाई होगी वो 2 कत होगी। तो इस तरह से जो है कुछ या की शेप बनेगी। अब आ जाते हैं बड़ी या की तरफ। तो सबसे पहले अब आ जाते हैं बड़ी या की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे भी हम 90 का एंगल यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कलम को रखा और यूं ऊपर को लेके गए यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से स्ट्रोक बनेगा इसका। उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर ही कलम को दोबारा से रखना है हमने और यूं नीचे को लेके आना है यहाँ तक। और इसकी जो ऊपर से चौड़ाई हम रखेंगे वो 4 कत रखेंगे। 1 2 2 3 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, जिस तरह हमने काफ की शेप बनाई थी कुछ इस तरह से इसकी शेप बनेगी। यहाँ पे जो हमने इसकी लंबाई रखनी है वो तकरीबन 1.5 कत रखनी है। 1 कत और ये 1.5 कत। ठीक है, ये हो गया पहला स्ट्रोक, ये हो गया दूसरा स्ट्रोक। अब जो इसका तीसरा स्ट्रोक बनेगा, यूं गोलाई में हम इसको सीधा खींच के लेके आएंगे। यहीं पे कलम को रखना है हमने और यूं यहाँ तक लेके आए और यूं इसकी नोक बनेगी। यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने इसे छोटा कर दिया थोड़ा सा। ये तीसरा स्ट्रोक हो गया और ये चौथा स्ट्रोक हो गया। अब इसकी मुकम्मल शेप देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कलम को रखा, एक फ्लो के साथ इसको यूं नीचे को लेके आए और यहाँ से जाके हमने यूं कलम को उठा देना है और यूं इसकी नोक बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है कुछ बड़ी या की शेप बनेगी। यहाँ पे 1 कत। ठीक है, यहाँ पे चौड़ाई 4 कत, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे 1.5 कत। यहाँ पे जो हमने चौड़ाई रखनी है तकरीबन 1 2 3 और 3.5 यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक हम इसकी अगर लंबाई देखें
यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 1 2 3 और 3.5। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचूँ यूँ, तो यहाँ पे हाफ कट हम इसको बारीक करेंगे। तो इस तरह से जो है कुछ बढ़िया की शेप बनेगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा और बारीक कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे जो है मैंने छोटी आ को लिखा है, यहाँ पे मैंने बड़ी आ को लिखा है। आप इसकी लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। ये इसके स्ट्रोक्स हैं। फर्स्ट स्ट्रोक इस तरह बनेगा, 90 के एंगल पे आपने कलम को रख के यूँ बैक को लेके आना है। फिर आपने अलिफ मद्दा की शेप बनानी है और नीचे से यूँ गुलाई करनी है, जैसे हमने जिस तरह हमने काफ की थी और सीन की थी, स्वाद की थी। इस तरह से इसकी यूँ गुलाई होगी और यूँ शेप बनेगी या की। और इसकी जो नीचे से शेप मिलती है वो काफ से मिलती है। काफ भी मैं लिखना सिखा चुकी हूँ। तो आपने बड़ी या को जब लिखना है 90 के एंगल पे आपने कलम को रखा और यूं गुलाई में ऊपर को लेके गए, ठीक है। फिर इसको एक फ्लो के साथ 4 कट तक आपने इसको खींच के नीचे लेके आना है और फिर गुलाई में इसको सीधा खींच देना है। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से समझ ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको लिखना नहीं आएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।